194 पेज की किताब माय मिरर पब्लिशिंग हाउस से आई है, जो इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का हिंदी अनुवाद है। मूल रूप से इस किताब को फ्रांसिस मिरालिस एंड हेक्टर ग्रेसिया ने अंग्रेजी में लिखा है। हेक्टर ग्रेसिया जापान के नागरिक हैं, जहां की वह एक दशक से अधिक समय से रह रहे हैं। वह स्पेन के भी नागरिक हैं, जहां की उनका जन्म हुआ था। वह जापानी संस्कृति के बारे में कई पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें से 2 पुस्तकें हैं, ए गीक इन जापान और इकिगाई दुनिया की बेस्ट सेलर में शुमार है। फ्रांसिस मिरालिस बेहतर जीवन कैसे जिए विषय पर पुरस्कार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताबों के लेखक हैं। साथ ही उन्होंने लव इन स्मॉल लेटर्स और वाबी साबी उपन्यास भी लिखे हैं। तो करेंगे इस किताब पर चर्चा। आई एम उशी साहू एंड यू वाचिंग बुकबाज। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी और खुशियों से भरी हो। साल 2016 में आई ये किताब आपको उन तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर जापान के लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। ये किताब जापानियों की जिंदगी के हर पहलू को गहराई से समझाकर जापानी संस्कृति की पूरी झलक आपके सामने रख देती है। खास तौर पर जापान के उस आइलैंड की जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। ये किताब किनको पढ़नी चाहिए? जो लोग जापानी कल्चर को जानने में रुचि रखते हैं, जो लोग 100 साल तक जीना चाहते हैं, जो लोग खुशी की तलाश में हैं। हर कल्चर में सीखने लायक अच्छी बातें होती हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा ना अगर हमारे हाथ में एक ही बार में ही लंबा जीवन, जिंदगी का मकसद और मन की खुशी पाने की चाबी लग जाए। आखिर ये सब हमारी बुनियादी जरूरत ही तो है। इस चाबी का नाम है इकिगाई। ये आपको ऊपर बताए गए तीनों खजानों तक पहुंचाती है। हर किसी की इकिगाई अलग होती है, जिसे आप इस किताब की मदद से ढूंढ सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि फ्लो क्या है और इसका क्या महत्व है। कैरियोके किस तरह आपको युवा बनाए रखता है। दोस्ती इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा क्यों है। जिंदगी में एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। इसमें से कौन है जो स्वस्थ और मीनिंगफुल जिंदगी जीना नहीं चाहता। अगर इसका कोई राज है तो ओकिनावा आइलैंड पर इसका खुलासा भी हो जाता है। ये दक्षिण जापान का एक द्वीप है। यहाँ 100 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसका रहस्य है इकिगाई। जापानी भाषा के हिसाब से इसका मतलब निकलता है जीने की वजह या काम करने की प्रेरणा। इसे आप अपने पैशन, स्किल्स, प्रोफेशन और सामाजिक जिम्मेदारी का निचोड़ भी कह सकते हैं। ज्यादातर जापानियों का मानना है कि हर किसी के पास उसकी एक इकिगाई यानी डेस्टिनी होती है और उसका जन्म इसे पाने के लिए होता है। कुछ लोग अपनी इकिगाई जल्दी ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ को इसमें समय लगता है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि एक दिन आपको अपनी इकिगाई जरूर मिलेगी जो आपके लिए सुबह उठने की वजह बनेगी। इसलिए ओकिनावा के लोग अपने हर काम को बहुत मेहनत और ध्यान से करते हैं। लेखकों को ओकिनावा की किसी पेंट ब्रश फैक्ट्री में एक महिला मिली। उसने सारी जिंदगी ब्रश में एक एक बाल को परफेक्शन के साथ जोड़ना सीखते हुए लगा दिया और अब वो बड़ी सफाई और विशेषज्ञता के साथ अपना काम करती है। इकिगाई लंबे जीवन का रास्ता बनाती है, यानी अगर आपने जॉब को अपना इकिगाई माना है तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। और अगर किसी तरह की हॉबी आपकी इकिगाई है जिससे आपको खुशी मिलती है तो उसे कभी छोड़ना मत। ओकिनावा के लोग इस नियम का पूरी तरह पालन करते हैं और इस वजह से उम्र की आखिरी सालों तक एक्टिव रहते हैं। अगर उनको जबरन रिटायर कर भी दिया जाए तो वो व्यस्त रहने के लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि गार्डनिंग या कोई सामाजिक गतिविधि इत्यादि। और इस पक्के इरादे की वजह से उनको फायदा भी मिलता है। वहाँ 100 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों पर की हुई स्टडीज ये बताती है कि लोगों में दिल की बीमारियां, डिमेंशिया की दर बहुत कम होती है। आगे किताब बताती है कि किस तरह एक्टिव माइंड आपको लंबी जिंदगी देता है। आपका मस्तिष्क जितना एक्टिव रहता है और आप जितना कम तनाव लेते हैं उतनी लंबी जिंदगी जी सकते हैं।
इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि अच्छी जिंदगी के लिए मानसिक और शारीरिक सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में तो फिर भी सोच लेते हैं, पर दिमाग की सेहत के लिए शायद ही कोई एफर्ट करते हैं। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने पर तबीयत बिगड़ती है, मेंटल एक्टिविटी में कमी भी तरह तरह की परेशानियों को जन्म देता है, खासतौर पर न्यूरल प्रॉब्लम को। इसलिए दिमागी कसरत भी उतनी जरूरी है। न्यूरो साइंटिस्ट श्लोमो ब्रेंजिस का तो यहाँ तक कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि कुछ नया सीखने या करने की कोशिश ही नहीं करते। उनको अपने पुराने रूटीन या लाइफस्टाइल की इतनी आदत पड़ जाती है कि इसे बदलने को लेकर वो बिल्कुल इजी नहीं होते। शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, पर दिमाग का वर्कआउट कैसे किया जाए? असल में ये बहुत आसान है। चेस या कार्ड जैसे माइंड गेम बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर आप घर से बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं और सोशल सर्कल बढ़ाते हैं तो इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता। लंबे जीवन का दूसरा रहस्य है तनाव से दूर रहना। बहुत सी स्टडीज इस बात को साबित करती है कि तनाव प्रीमेच्योर एजिंग को जन्म देता है, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर और दिमाग दोनों को सेल्स का डैमेज करता है। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी में इस पर एक स्टडी की गई है। एक डॉक्टर से बहुत कठिन जॉब इंटरव्यू लिया गया और उसे गणित के मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए गए। इसके बाद उसके खून की जांच की गई। उसमें पाया गया कि इंटरव्यू के तनाव की वजह से खून में उसी तरह से एंटीबॉडी रिलीज हुई जैसे किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में होती है। अगर सच में ऐसा इन्फेक्शन होता तो इन एंटीबॉडीज का टारगेट उस पर होता, लेकिन यहाँ तो एंटीबॉडीज हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करके एजिंग को सामान्य से तेज कर रही हैं। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहें। इसके बहुत आसान तरीके हैं। आप माइंडफुल रहने की आदत डालिए, योग और कसरत कीजिए। इन सब से आप रिलैक्स होते हैं और अपने शरीर और दिमाग पर ज्यादा अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। ये सारे तनाव से बचने के तरीके हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जिनका तनाव ने पहले ही बुरी तरह से तोड़ रखा है। अगले हिस्से में इस पर बात की गई है। मोरिता थेरेपी तनाव से उभरने में बहुत मदद करती है। आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से चिंता, तनाव और हारा हुआ महसूस करने जैसे हालात बढ़ते ही जा रहे हैं। जापान भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन वहाँ लोगों के पास इसका एक उपाय भी है। इससे आप भी फायदा ले सकते हैं। इसकी खोज बुद्धिज्म को मनाने वाले एक साइकोथेरेपिस्ट सोमा मोरिता ने की थी। इसे क्रॉनिक एंजाइटी, तरह तरह के ऑब्सेशन और कंपल्शन के इलाज के लिए ढूंढा गया था, लेकिन ये तनाव से राहत देने में भी बहुत मदद करती है। बहुत सी थेरेपी में जहां पॉजिटिव सोच पर जोर दिया जाता है, सोमा मोरिता उल्टे ढंग से काम करती है। इस थेरेपी में लोगों को उनकी भावनाओं पर फोकस करके ज्यों का त्यों स्वीकार करना सिखाया जाता है। यानी आपके मन में जो कुछ चल रहा है उसे बदलने की कोशिश किए बिना स्वीकार कर लीजिए, और इसके बाद अगला कदम होता है नई और अच्छी भावनाओं को जन्म देने का, जो कि धीरे धीरे पुरानी नकारात्मक भावनाओं की जगह ले लेती है। इस थेरेपी के 4 चरण होते हैं। शुरुआत होती है पूरी तरह रिलैक्स होने से। लगभग 1 हफ्ते तक मरीज का बिस्तर पर आराम से लेटे रहने को कहा जाता है। उसे ध्यान भटकाने वाली हर चीज से दूर रखा जाता है, जैसे मीडिया, मिलने जुलने वाले लोग। उसे ज्यादा बात भी नहीं करने दी जाती। एक साइकोथेरेपिस्ट उसे समय समय पर मिलने आता है और उसकी कंडीशन देखते रहते हैं, और वह व्यक्ति बस अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देता रहता है। अगले चरण में कुछ एक्टिविटीज शामिल की जाती है। उसे डायरी लिखने को कहा जाता है, वॉक करने को कहा जाता है और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। तीसरे चरण में उसकी एक्टिविटीज को और बढ़ाया जाता है। अब लकड़ी काटना, पेंटिंग जैसे कुछ प्रोडक्टिव काम इसमें जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह के नए अनुभवों से उसके मन में नए विचार आते हैं, जीवन में नई यादें जुड़ती हैं, उसका माइंड एंगेज रहता है, उसमें खुशी, आनंद और धैर्य का समावेश होने लगता है। और इसके बाद चौथे चरण की शुरुआत होती है। अब वो तरोताजा होकर अपनी पुरानी दुनिया में एक नई सोच, नए अनुभव और नए उद्देश्य के साथ वापसी करता है। भरपूर आराम और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आपकी सेहत पर बहुत सकारात्मक असर डालता है। लेकिन आपको जीने के लिए एक उद्देश्य तो चाहिए। इसके लिए अब हम इकिगाई की तरफ वापस चलते हैं।
जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा होती है और ओकिनावा के लोग बाकी जापानियों से भी ज्यादा लंबा जीते हैं। इस बात ने जापानी खान पान को दुनिया भर में एक पहचान दिलाई है। ryukyu विश्वविद्यालय के एक हार्ट स्पेशलिस्ट माकोटो सुजुकी ने 70वें दशक में ओकिनावा के लोगों के भोजन पर बहुत ही स्टडीज की। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इनके भोजन में बहुत वैरायटी होती है। यहाँ कम से कम 206 तरह के भोजन होते हैं, जिसमें बहुत से हर्ब्स मसाले शामिल हैं। ओकिनावा के लोग फल और सब्जियों की 5 सर्विंग रोज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी प्लेट में इंद्रधनुष के हर रंग की एक ना एक चीज जरूर हो। इस तरह खाने को वैरायटी मिल जाती है। उनका बाकी भोजन काफी सादा रहता है। इसमें चावल और नूडल्स जैसी बेसिक चीजें होती हैं। वे नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। यहाँ तक कि जापान के बाकी लोगों की तुलना से उनकी चीनी की खपत 7% कम और नमक की खपत 50% तक कम होती है। जबकि जापानी भोजन को दुनिया के सबसे हेल्दी भोजन में से एक माना जाता है। वैरायटी की तरह पोर्शन को भी ध्यान में रखा जाता है। उनका मानना है कि आप उतना ही खाएं जिससे आपका पेट 80% भर जाए, यानी आपको थोड़ी भूख बाकी रहे। जापान में इसे हरा हचिबो कहा जाता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मीठा ना खाएं या पोर्शन छोटा रखें। ओकिनावा छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसते हैं। इससे लगता है कि आपके सामने बहुत सारा खाना रखा है, जबकि असल में खाने की मात्रा तो कम होती है। इसमें चावल, सब्जियां, सूप, बीन्स के स्नैक्स होते हैं। जिस बात को मॉडर्न साइंस ने इतने रिसर्च और स्टडीज के बाद समझा, उसे ओकिनावा के लोग बहुत पहले ही समझ चुके थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।